ईरान ने जैसे बढ़ाई दुनिया की मुश्किलें, वैसे ही अब भारत चीन के लिए करेगा। कैसे, क्या है पूरा प्लान भारत का, वो आप इस वीडियो में समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत मल्लक्का स्ट्रेट में सी डिनायल की ईरान मॉडल रणनीति अपना रहा है, लेकिन अधिक आधुनिक और बड़े पैमाने पर। अंडमान निकोबार से भारत चीन के लिए इस समुद्री मार्ग को जोखिमपूर्ण बनाएगा, जिससे उसकी व्यापारिक और तेल आपूर्ति प्रभावित हो। नहीं समझ में आया? विस्तार से समझिए। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद किस तरह एक संकरीय समुद्री गलियारे को रणनीतिक हथियार में बदला जा सकता है। अब भारत भी इसी मॉडल को अपने तरीके से अपनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़े और आधुनिक स्तर पर, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सस्ते समुद्री बारूदी सुरंग, ड्रोन बोट, एंटी शिप मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर बार बार वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित करने की धमकी दी है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान को हर जहाज डुबाने की जरूरत नहीं होती। कुछ हमले, माइंस और नेविगेशन जाम ही बाजार में हड़कंप मचाने के लिए काफ़ी होते हैं। अब भारत इसी रणनीति को स्ट्रेट ऑफ मल्लक्का में लागू करने की सोच रहा है, जो चीन के लिए कहीं ज़्यादा अहम है। चीन का लगभग 80% तेल आयात और बड़ा व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। सबसे बड़ी बात, भारत इस स्ट्रेट के पश्चिमी गेट पर स्थित है और उसके पास अंडमान और निकोबार आइलैंड जैसा मजबूत फॉरवर्ड बेस है, जो उसे प्राकृतिक बढ़त देता है। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को संतुलित करने के लिए बनाई गई है। अंडमान निकोबार कमांड को अब एक एडवांस सैन्य हब में बदल दिया गया है, जहां रडार, PI-8I विमान, पनडुब्बियां और तेज अटैक क्राफ्ट तैनात हैं। भारत का लक्ष्य पूरी तरह से नाकाबंदी करना नहीं, बल्कि सी डिनायल है, यानी कि मल्लक्का मार्ग को इतना जोखिम भरा बना देना कि चीन को अपने जहाज़ों के लिए वैकल्पिक लंबे रास्ते जैसे कि सुंडा या लंबोक स्ट्रेट अपनाने पड़े। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार ड्रोन होंगे। भारत पहले ही हजारों स्वदेशी ड्रोन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिनमें निगरानी, हमला, लॉजिस्टिक और लूटरिंग म्यूनिशन शामिल है। वहीं लंबी दूरी के AI स्वाम ड्रोन दुश्मन के जहाज़ों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। छोटे FPV और कामिकाजे ड्रोन लगातार सस्ते हमले कर सकते हैं। समुद्र में USV अनमैन्ड बोट जिसको मैं कहते हैं और UUV यानी कि अंडर वाटर ड्रोन माइन बिछाने और पनडुब्बी ट्रैक करने में इस्तेमाल होंगे। जहां ईरान सीमित संसाधनों पर निर्भर है, तो वहीं भारत के पास मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, तेजी से बढ़ता प्राइवेट ड्रोन सेक्टर, DRDO और आधुनिक नौसेना का सपोर्ट। इससे भारत हजारों की संख्या में ड्रोन बनाकर लंबे समय तक ऑपरेशन चला सकता है। अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत को हर चीनी जहाज डुबाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ सफल हमले या माइंस की घटनाएं ही शिपिंग कंपनियों को डरा सकती हैं, जिससे बीमा लागत बढ़ेगी, व्यापार धीमी होगा और चीन का आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ईरान ने जो रणनीति छोटे स्तर पर दिखाई, भारत उसे बड़े और हाईटेक रूप में लागू करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर में ताकत का संतुलन बदल सकता है और चीन के लिए मल्लक्का स्ट्रेट एक बड़ा रणनीतिक कमजोर बिंदु बन सकता है।